बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत में निकाह के केस का फैसला कुछ देर में सुनाया जाएगा। अडियाला जेल में गुज़श्ता रोज़ 14 घंटे की समाअत के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया था। केस के चारों गवाह खबर मानिका, ओन चौधरी, मुफ्ती सईद और मुलाजिम लतीफ़ कल अदालत पेश हुए थे, जिन पर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला ने जिरा मुकम्मल की थी। फैसले के लिए बुशरा बीबी को बनीगाला सब जेल से अडियाला जेल लाया जाएगा। अडियाला जेल में जिराह के दौरान मुफ्ती सईद ने बताया कि अदालती बयान में उन्होंने नहीं लिखा कि दूसरा निकाह पढ़ाया, लेकिन उन्होंने दोबारा निकाह पढ़वाया ज़रूर था। अदालत में मुफ्ती सईद की वो वीडियो भी चलाई गई जिसमें वो कह रहे थे कि इद्दत पर खातून का बयान हतमी समझा जाएगा। मुफ्ती सईद से सवाल किया गया कि ये दुरुस्त है कि आपको 1995 में फ़ौज ने बगावत के केस में गिरफ्तार किया था। मुफ्ती सईद ने जवाब दिया कि वो अपने दोस्तों की वजह से गिरफ्तार हुए थे। उन्हें जनरल ज़हीरुल इस्लाम और ब्रिगेडियर मुस्तनसर बिल्ला के साथ गिरफ्तार किया गया था। वो उस टीम के मेंबर थे जिसने ऑपरेशन खिलाफत कॉन्डक्ट किया था। अदालत में बुशरा बीबी के साबका शौहर खावर मानिका का वो वीडियो बयान चलाया गया जिसमें वो बुशरा बीबी को पाक दामन खातून कह रहे हैं। जवाब में खावर मानिका का कहना था कि बुशरा बीबी को पाकबाज उस वक्त कहा था जब वो उनके निकाह में थी। अदालत में बुशरा बीबी की दोबारा निकाह की तरदीद। अपने हतमी बयान में कहा, फरवरी में निकाह नहीं दुआया तकरीब की गई। साबिक शौहर ने अप्रैल 2017 में ज़बानी तलाक दी थी। खावर मानिका ने जो तलाक नवंबर 2017 में पेश की वो जाली है। 1 जनवरी 2018 तक उनकी इद्दत पूरी हो चुकी थी। शादी का बाज़ाब्ता ऐलान फरवरी 2018 में किया गया। 1 जनवरी 2018 से कबल इमरान खान से फैमिली की मौजूदगी में मिली गैर शरई ताल्लुकात से मुताल्लिक़ इल्ज़ामात झूठे हैं। बोली 14 नवंबर 2023 तक खावर मानिका हिरासत में रहा, जिसके बाद शिकायत फाइल की गई शिकायत बदनीयती पर मबनी है। डील की पेशकश की गई थी कि 3 साल खामोश रहूं, पीछे हट जाऊं, बनीगाला जाकर बैठ जाऊं। बानी पीटीआई का दावा। कहा उन्हें ये ऑफर उस वक्त की गई जब वो अटक जेल में थे। उन्होंने साइफर केस में 342 के बयान पर दस्तखत नहीं किया। फैसले में कैसे लगाया, बीबी से पूछा तक नहीं कि 6 घंटे बिठाया और बनीगाला ले गए। बानी पीटीआई ने कहा कि बुशरा बीबी को बनीगाला में एक कमरे तक महदूद कर दिया गया है। कमरे के शीशे बंद करके अंधेरा कर दिया गया है। उधर से तो जेल बेहतर है। एक सवाल पर बोले, जिस दिन जरदारी से कहा कि बचा लो वो कयामत का दिन होगा। मुस्लिम लीग नून ने गुजरावाला में मैदान सजा लिया। जिला स्टेडियम में जलसे की तैयारियां। पार्टी कायद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज खिताब करेंगी। पीपल्स पार्टी के जियालों का सिंध में पड़ाव। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी छाछरो और मीरपुर खास में अवामी इज्तिमात से खिताब करेंगे। आसिफा भुट्टो जरदारी सक्खर में पीपल्स पार्टी की रैली की क़यादत करेंगी। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबरा मौलाना फजल रहमान का लकी बरवत में जलसा कुछ देर में खिताब करेंगे। अवामी वतन पार्टी के रहनुमा आफ्ताब शेर पाओ शब कदर में जलसे से खिताब करेंगे। नारोवाल में जमात इस्लामी के जलसे से अभी जमात इस्लामी सिराजुल हक खिताब करेंगे। पुलिस ने सवाबी में पीटीआई को जलसे से रोक दिया। जलसागाह से कुर्सियां हटा दी। पुलिस का कहना है कि सिक्योरिटी खदशात के बायस जलसे की इजाजत नहीं है। पीटीआई डेप्यूटी कमिश्नर से इजाजत ले फिर जलसा करे। दो 2024 के आम इंतखाबात के लिए आपकी तैयारी क्या है? आपके हल्के में सियासी जमातों की क्या सरगर्मियां हैं? अपने हल्के में इलेक्शन की गहमा गहमी से मुताल्लिक़ तस्वीर या 10 सेकंड की वीडियो हल्के और शहर के नाम के साथ भेजें। जियो न्यूज़ दुनिया को दिखाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। निगरान हुकूमत ने पीटीआई के उम्मीदवारों को धमकाने, अगवा करने और मुहिम चलाने का मौका न देने के इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। वफाकी वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सलंगी ने कहा, पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड देने के इल्जामात बेबुनियाद और मज़हिका खेज हैं।
पीटीआई के जिन उम्मीदवारों और कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है वो 9 मई के वाकयात और दीगर मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस हैं। पेशावर पुलिस की पीटीआई, एएनपी, जमात इस्लामी और जेयूआई के उम्मीदवारों को पुलिस गनमैन देने से मुआजरत। कहा, नफरी में कमी के बायस ये मुमकिन नहीं। सिक्योरिटी प्लान के तहत पुलिस नफरी कॉर्नर मीटिंग्स, इंतखाबी जलसों और पोलिंग स्टेशन पर तैनात रहेगी। पेशावर पुलिस को सिक्योरिटी के लिए पीटीआई के तैमूर सलीम झगड़ा, अरबाब शेर अलीम, जमात इस्लामी उम्मीदवार साबिर हुसैन आवान, साबिक सूबाई स्पीकर करामतुल्लाह और दीगर उम्मीदवारों ने दरखास्तें दी थी। गैर कानूनी मुकीम अफगान महाजिरीन के क़याम में मार्च 2024 तक तौसी। वफाकी काबीना ने 13 लाख गैर कानूनी महाजिरीन के क़याम में तौसी की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान ने अफगान हुकूमत की दरख्वास्त पर अफगान महाजिरीन के क़याम की मुद्दत में तौसी दी। काबीना डिवीजन ने इससे कबल वजारत सेफरान की समरी एतराज़ के साथ वापस कर दी थी। अफगानिस्तान से मुतल्लिका कोऑर्डिनेशन सेल की सिफारिश पर तौसी का फैसला किया गया। मच में हलाक दहशतगर्दों की मजीद तस्वीर सामने आ गई। दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल। ISPR के मुताबिक मच क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान मजमूई तौर पर 24 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त जवाबी कार्रवाई करके दहशतगर्दों के तमाम हमलों को नाकाम बनाया। बलोचिस्तान के इलाके तुर्बत में मूसलाधार बारिश के बाद केच और समामी नदी में तोगयानी 2 गाड़ियां फंस गईं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। घना और नासिराबाद में बारिश, बरसाती पानी से आए कच्चे मकानात को नुकसान। मीरानी डैम में पानी की सतह बुलंद। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके रजमक और शवाल में बर्फबारी। बाबूसर टॉप, नागा पर्बत, बटूगा टॉप समेत पहाड़ों पर बर्फबारी। वादी नीलम के सयाहती मकामात पर बर्फबारी में सयाहों की तफरीह। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। कराची में आज और कल बारिश का इम्कान। मरी में बर्फबारी और लॉन्ग वीकेंड के बायस सयाहों का रश बढ़ गया। जिला इंतजामिया ने मजीद सयाहों का दाखिला रोक दिया। रश कम होने पर मजीद सयाहों को दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। दाखिली रास्तों पर आगाही पैम्फलेट तकसीम। सयाहों को फिट गाड़ी, एंटी कूलिंग लिक्विड, टायर्स के लिए चेन और इजाफी गर्म कपड़े साथ रखने की हिदायत। सयाह गाड़ी के शीशे मुकम्मल बंद और गलत पार्किंग से गुरेज करें। FIA ने बानी PTI की बहन अलीमा खान को 6 फरवरी को तलब कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी विंग में पेश होने का नोटिस जारी। अलीमा खान पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने मुख्तलिफ रियासती इदारों को बदनाम करने और फौज और अवाम को तकसीम करने की साजिश की। इंक्वायरी वजारत दाखिला के सेक्शन ऑफिसर की शिकायत पर दर्ज की गई। न्यू कराची में पीपल्स पार्टी और MQM के कारकुनों के झगड़े में बच्चे गोलियों की जद में आ गए। एक बच्चे अब्दुल रहमान की हालत तशवीशनाक। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि गोली बच्चे के सर में लगी। CT स्कैन कराया जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ पोस्टर फाड़ने पर सियासी जमातों में तसादुम में 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी हुए थे। वाक़े का मुकदमा पीपल्स पार्टी के कारकुन की मुद्दत में दर्ज। 34 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। मुकदमे में नामजद तमाम अफराद मफरूर। पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान का कराची में झगड़ों का एक दूसरे पर इल्ज़ाम। कल के फायरिंग के वाक़े की तहकीकात का मुतालबा। पीपल्स पार्टी के सईद गनी ने कहा, पुरअमन इंतखाबात चाहते हैं, खुद को जीता हुआ देख रहे हैं, ऐसा क्यों करेंगे। MQM के रहनुमा फैसल सब्ज़वारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी समझ रही है कि असलहे की बुनियाद पर कामयाबी हासिल करेगी। जानते हैं साजिश के ताने बाने कहाँ बुने गए। ये लंदन के साथ मिलकर गैंग वॉर के लोगों को दोबारा मुसल्लत करना चाहते हैं। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में बानी PTI और शेख रशीद के खिलाफ 9 मई के मुकदमात में साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक क़य्यूम, साबिक रुकन कौमी असम्बली सदाकत अब्बासी, उमर तनवीर भट्ट वादा मुआफ़ गवाह बन गए। अदालत में बयान रिकॉर्ड करा दिया। क्या 9 मई की प्लानिंग शेख रशीद, राजा बिशारत, राशिद शफीक, एजाज खान, राशिद हफीज़ और बानी PTI की इमा पर की गई।
पुलिस की हिरासत में NA-53 में PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार अजमल साबिर ने शेख रशीद के खिलाफ गवाही में कहा कि शेख रशीद ने 6 मई को लाल हवेली में इजलास बुलाया था, जहां 9 मई की प्लानिंग की गई। अदालत ने बानी PTI शेख रशीद और राशिद शफीक को 6 फरवरी को तलब कर लिया। बिजली 4 रुपए 56 पैसे फी यूनिट महंगी। इजाफा दिसंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सारिफीन को फरवरी के बिल्स में इजाफी अदायगियां करना होंगी। इजाफे से बिजली सारिफीन पर 39 अरब 80 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफलाइन सारिफीन पर नहीं होगा। करोड़ों परचून फरोशों को टैक्स नेट में लाने के लिए ताजिर दोस्त मोबाइल ऐप की मंजूरी। ऐप माहाना टैक्स की अदायगी का खुद ब खुद हिसाब लगाएगी, रिकॉर्ड रखेगी और दुकानदार को अदायगी करने में सहूलत फराहम करेगी। दुकान के सालाना किराए का 10% तक टैक्स लगेगा। स्कीम का ऐलान किसी भी वक्त मुतवक्के। ऑनलाइन रिटेलर्स को भी टैक्स नेट में लाने पर गौर। कौमी एयरलाइन 2 हिस्सों में तकसीम का मंसूबा। इलेक्शन से पहले विफाकी काबीना PIA के कलीदी ऑपरेशंस की फरोख्त के लिए लेन देन के तरीकाकार की आइंदा हफ्ते मंजूरी देगी। द न्यूज़ और जंग में शाये होने वाली मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक PIA के तमाम वाजिबात होल्डिंग कंपनी को मुंतकिल कर दिए जाएंगे। वजीर निजकारी का कहना है कि असासों की फरोख्त से ये वाजिबात खत्म हो जाएंगे। रोजवेल्ट होटल की मालियाती मुशावरती खिदमात के मुआहदे पर दस्तखत। एपेक्स कमेटी इजलास। FPR इस्लाहात। नहरी निज़ाम की बेहतरी के लिए स्ट्रेटेजिक विजन 2030 की मंजूरी। हक़ाइक़ और कानून के खिलाफ फैसला देने वाले जज के लिए कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। जज को सही फैसले तक पहुँचने के लिए इख्तियारात और उसके इस्तेमाल का इल्म होना चाहिए। किसी जज के किरदार पर शक नहीं। गलत फैसलों की कई वजूहात हो सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इक़वा बराए तावान के मुल्ज़िमान की बरियत का फैसला बरकरार रखने का हुक्मनामा जारी कर दिया। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने हुक्मनामे में लिखा कि यकीनी बनाया जाए कि झूठे मुकदमा दर्ज कराने वाले बच ना सके। हुकूमत का फ़र्ज़ है कि गैर ज़रूरी और झूठे मुकदमात का इंदराज रोके। कहीं नाक़िस तफ्तीश तो कहीं गवाहान का अदम ताउन मुल्ज़िमान की बरियत की वजह बनता है। गवाहान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई मैकेनिज़्म ना होना भी अदम ताउन की बड़ी वजह है। मौजूदा मुकदमे में मुल्ज़िमान 7 साल जेल में रहे, बरी तो हो गए, लेकिन बर वक्त इंसाफ ना मिला। मुल्ज़िमान के 7 साल और कानूनी चाराजोई पर हुए अखराजात के मदावे का तरीक़ाकार मौजूद ही नहीं। मुल्ज़िमान के खिलाफ बहावलनगर में इक़वा बराए तावान के इल्ज़ाम पर 2007 में मुकदमा दर्ज हुआ था। ट्रायल कोर्ट ने मुल्ज़िमान को 2011 में सजाएं सुनाई। हाई कोर्ट ने 2015 में मुल्ज़िमान को बरी कर दिया था। पंजाब में नमूनिया से मजीद 8 बच्चों का इंतकाल। मजीद 784 केसेस रिपोर्ट। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक सूबे में इस साल अब तक 311 बच्चे नमूनिया से इंतकाल कर चुके। 19,588 बच्चे नमूनिया से मुतासिर हुए। पीपल्स पार्टी और MQM के झगड़े पर कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में क्यों नहीं आ रहे? अभी जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का सवाल। कहा पीपल्स पार्टी और MQM का अवाम में कोई मकाम नहीं। अवाम 8 फरवरी को खौफ के बुत तोड़े। कराची के इलाके सदर में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर धमाके का मुकदमा सरकार की मुद्दईयत में दर्ज। धमाका डेटोनेटर और तकरीबन 400 ग्राम बारूदी मवाद फटने से हुआ। टाइमर डिवाइस और 12 वोल्ट की बैटरी बरामद। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक बम देसी साख्ता था, सॉफ्ट कंटेनर में तैयार किया गया था। धमाके से जानी नुकसान नहीं हुआ। बलूचिस्तान से अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस 4 रोज़ बाद बहाल। महकमा रेलवेज के मुताबिक पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस 4 रोज़ बाद कोयटा रेलवे स्टेशन से रवाना। बोलान मेल शेड्यूल के मुताबिक कल कराची के लिए रवाना होगी। बलूचिस्तान में इंतखाबी उम्मीदवारों के घरों पर दस्ती बम हमले। खारान में नून लीग के उम्मीदवार शोएब नौशेरवानी के घर पर दस्ती बम हमला। बम साबिक वजीर दाखिला के घर के सहन में गिरा। तुरबत में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार रऊफ रेंद के करीब दस्ती बम हमला। मशरकी बाईपास पर दस्ती बम हमला। हमलों में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली।
बरतानवी टीवी ने नवाज शरीफ को किंग ऑफ कमबैक करार दे दिया। बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि नवाज शरीफ वजीर आजम के ओहदे के सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं। बीबीसी ने नवाज शरीफ के चौथी बार वजीर आजम बनने की पेशगोई करते हुए कहा कि इसकी वजह नवाज शरीफ की मकबूलियत नहीं बल्कि अपने पत्ते सही खेलना है। द न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक गैरब सर्वे और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ने भी नवाज शरीफ के पाकिस्तान के अगला वजीर आजम बनने की पेशगोई की है। मुस्लिम लीग नून की साबिक MNA आयशा रजब का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान। आयशा बलोच की मुल्तान में पार्टी सरबराह जहांगीर तरीन से मुलाकात। जहांगीर तरीन ने पार्टी मफलर पहनाकर आयशा रजब बलोच को पार्टी में खुशामदीद कहा। आयशा रजब बलोच की तानलियावाला में IPP रहनुमा हुमायूं अख्तर खान की भी हिमायत का ऐलान। मीसाक़ जमहूरियत क्या पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी ज़रूरत है? क्या सोचती हैं अहम सियासी जमातें? क्या हैं इस सिलसिले में इनकी पॉलिसीज़? जियो न्यूज़ करवाने जा रहा है हमेशा की तरह बड़ी डिबेट, जिसमें शामिल होंगे सिराजुल हक, मुसद्दिक मलिक, चौधरी मंजूर, सलमान अकरम राजा, हाफिज़ हमदुल्ला, एवल वली खान, मुस्तफ़ा कमाल, मंजूर काकड़, सफदर अब्बासी, सहाफ़त का बड़ा नाम सुहेल बड़ाइच और इलेक्शन और जमहूरियत पर गहरी नज़र रखने वाले अहमद बिलाल महबूब। मेज़बान हामिद मीर और शहजाद इकबाल के साथ इतवार की शाम 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक सिर्फ जियो न्यूज़ पर। पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत शहर कौन सा? 24% पाकिस्तानियों की इस्लामाबाद के हक में राय। कहा वफाकी दारुल हुकूमत पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत शहर है। लाहौर 15% के साथ दूसरे नंबर पर आया। गैलप पाकिस्तान का नया सर्वे जारी। सर्वे में कराची को 9% पाकिस्तानियों ने खूबसूरत शहरों में शुमार किया। दीगर शहरों में 4% ने सवात और नारान, 3% ने मरी और आज़ाद जम्मू कश्मीर, 2% ने फैसलाबाद, जबकि 1% ने पेशावर, एबटाबाद, कालाम और हुंजा को मुल्क के खूबसूरत तरीन शहर कहा। इसराइल ने रफ़ा पर हमले शुरू कर दिए। भारी तोपखाने से गोलाबारी। रात भर में रफ़ा के मुख्तलिफ इलाकों पर फ़ज़ाई हमलों में 28 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज की मगरबी किनारे में छापामार कार्रवाई। 2 फ़लस्तीनी नौजवानों पर तशद्दुद। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गज़ा की 75% बेघर आबादी को खुराक, पानी, दवाओं की शदीद किल्लत का सामना और 12 लाख बच्चों को मेंटल हेल्थ सपोर्ट की ज़रूरत है। जर्मन वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि रफ़ा में फ़ौजी ऑपरेशन का इसराइली मनसूबे का कोई जवाज़ नहीं। रफ़ा में मौजूद हज़ारों पनाह गुज़ीनों में अक्सरियत ख़वातीन बच्चों की है। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ कमिश्नर का कहना है कि रफ़ा में 15 लाख फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीन हैं। इसराइली मनसूबे ने शहरियों के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है। इराक़ और शाम में अमरीकी फ़ौज के 85 मकामात पर फ़ज़ाई हमले। इराक़ में एक और शाम के कई शहरी जाम बहक और ज़ख्मी। हमलों में अमरीकी B-1 तैयारे ने भी हिस्सा लिया। अमरीकी हुकाम की ईरान नवाज मिलिशा पर मज़ीद हमलों की भी धमकी। व्हाइट हाउस का कहना है कि हमलों से कबल इराक़ की हुकूमत को आगाह कर दिया गया था। हमले उर्दन में अमरीकी फ़ौज पर ड्रोन हमले की जवाबी कार्रवाई थे। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है उर्दन में अमरीकी फ़ौज पर ड्रोन हमले पर अमरीकी रद्द-ए-अमल अपनी पसंद के वक्त और जगहों पर जारी रहेगा। अगर किसी अमरीकी को नुकसान पहुंचा तो हम जवाब देंगे। इराक़ की अमरीकी हमले की मजम्मत। इराक़ी फ़ौजी का कहना है कि अमरीकी हमले इराक़ की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी हैं। चिली के जंगलात में खौफनाक आग। बस्ती रीजन में 10 अफराद की हलाकत का खदशा। हंगामी हालत नाफिज। वसीर रकबा मुतासर। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। जंगलात में आग शदीद हीट वेव के सबब लगी है। डेविस कप टाई के पहले मैच में पाकिस्तान के एहसामुल हक को शिकस्त। भारत के राम कुमार ने 2-1 से हरा दिया। दूसरे मैच में अकील खान और भारत के श्रीराम बालाजी मध्य मुकाबिल। पहला सेट बालाजी ने टाई ब्रेकर पर जीता। बारिश के बायस खेल रोक दिया गया। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के सुपर 6 मरहले में पाकिस्तान और बांग्लादेश मध्य मुकाबिल। पाकिस्तानी टीम मेगा इवेंट में अब तक नाकाबिल शिकस्त है। बंगाल टाइगर्स के खिलाफ कामयाबी से पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। स्नो क्रॉस जीप रैली मुजफ्फराबाद से वादी नीलम रवाना। रैली में आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से माहिर ड्राइवर्स शरीक।
मुजफ्फराबाद जीप क्लब के ज़ेरे एहतमाम रैली कंट्रोल लाइन के साथ सफर करेगी। पहला पड़ाव केरन और दूसरा पड़ाव शारदा में होगा। कराची से निकलने वाली हैवी बाइक रैली मिट्टी से लंगर पार कर रवाना। रैली के शुरका का तफरीही मकाम गडी भिट का दौरा। 30 हैवी बाइकर्स में 2 खवातीन भी शामिल। कल नगर पाकर में डेजर्ट बाइक रैली का इनेकाद किया जाएगा। पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक के नन्हे आर्टिस्ट के दरमियान हयातियाती तरम्मों के उन्वान पर ड्राइंग का मुकाबला हुआ। बच्चों ने आबी हयात, चरिंद परिंद और ग्रीन हाउस असरात पर ऐसे दिल फरेब फन पारे तश्कील दिए कि देखने वाले दाद दिए बगैर ना रह सके। और सैलाब की तबाहकारियां, बर्फबारी में कमी, मौसमियाती तब्दीली के रोजमर्रा की जिंदगी पर असरात। गिलगित बल्तिस्तान के नन्हे शिराज की तवज्जो दिलाते वीलॉग ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। मासूमियत से भरपूर वीडियोस में 6 साला शिराज की पहाड़ी जिंदगी के छोटे छोटे मसाइल की निशानदही पाकिस्तान के कम उम्र तरीन ब्लॉगर के नाम से मकबूल हो गया।